Today we will be discussing about single RC beam analysis for a limiting section 200 mm and 300 mm effective. Determine the following: if it is reinforced with an effective cover of 50 mm, take M20 concrete mix and Fy 250. We have to find maximum compression stress in concrete and maximum tensile stress, lever arm, and total tension and total compression. Continuing with the solution part, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं हम. तो पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे. और गिवन डेटा गिवन इस एफ सी के वैल्यू जो कि है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हमारा यहाँ पे M20 कंक्रीट है. एंड Fy ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन अपॉन mm स्क्वायर दी हियर. देन इफ़ेक्टिव कवर भी हमें दिया हुआ है. इफ़ेक्टिव कवर इस 50 mm एंड इफ़ेक्टिव सेक्शन हमें दिया हुआ है. इफ़ेक्टिव सेक्शन है B इक्वल्स टू 200 mm एंड D इक्वल्स टू 300 mm. यहाँ पे हम एक फिगर बना लेंगे सेक्शन की बीम के. यहाँ पे B रहेगा, ये रेनफोर्समेंट है टेंशन जोन का, तो उसका D जो रहेगा वो बॉटम पॉइंट तक रहेगा, स्मॉल d. और यहाँ पे हमारा आएगा कवर 50 mm. आगे हम लिमिटिंग सेक्शन बैलेंस सेक्शन कंसीडर करते हैं. हमारा जो सेक्शन है बीम का वो एक बैलेंस सेक्शन है. तो इफ़ हम बैलेंस सेक्शन कंसीडर करेंगे तो हमारा XU इक्वल्स टू हो जाएगा XU मैक्स. XU विल बी इक्वल्स टू XU मैक्स. अब फॉर FE 250 जो हमें दिया हुआ है कि हमारा FE 250 है, तो उसके लिए XU मैक्स का फॉर्मूला हमने IS कोड में से लिखा है 0.53 D. सो 0.53 इंटू 300 जो कि हमारी D की वैल्यू थी. सो हमें वैल्यू मिलेगा 159 mm XU मैक्स की और XU की भी. अब फर्स्ट हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन stress in concrete. मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस इज कॉन्क्रीट, उसका फॉर्मूला है 0.446 FCK. 0.446 FCK की वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 8.92 न्यूटन पर mm स्क्वायर for maximum compression strength. अब maximum tensile stress in steel, इसके लिए फॉर्मूला है 0.87 इंटू Fy. सो 0.87 इंटू Fy की वैल्यू है 250. हमें आंसर मिलेगा 217.50 न्यूटन पर mm स्क्वायर. देन हम फाइंड करेंगे लीवर आर्म Z. लीवर आर्म Z की फॉर्मूला है D माइनस 0.42 XU. ऑलरेडी हमने थियरी लेक्चर्स में डिस्कस किया है इसे. तो D है हमारा 300 माइनस 0.42 XU ऑलरेडी हमने आके फाइंड किया था 159 mm. सो इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 233.22 mm हमारे लीवर आर्म की वैल्यू. थर्ड हमें फाइंड करना है टोटल टेंशन T.
टोटल टेंशन टी का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी रिमेंबर करने के लिए बोला था कि टी इक्वल्स टू 0.87 F5 इंटू AST. 0.87 F5 की वैल्यू है 250, बट AST हमारा मिसिंग है. करने के लिए हम XU का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. XU इज़ इक्वल टू 0.87 F5 इंटू AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B. IS 456 2000 के पेज नंबर 96 पे ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपको गिवन है, आप वहाँ से इसे रिफ़र कर सकते हैं. अभी ये फॉर्मूला में हमें XU की वैल्यू है हमारे पास 159.87 इंटू 250 हमारा F5. AST हमें फाइंड करना है. 0.36 FCK हमारा है 20 और B दिया हुआ है हमें 200 सेक्शन की. हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा AST 1052.6 mm². ओके. अब हम ऑलरेडी यहाँ पे जो T का हमने इक्वेशन लिखा है उसमें हमारा AST मिसिंग है, हमें वैल्यू मिल गई है. हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे सो हमें टोटल टेंशन T मिलेगा 0.87 इंटू 250 इंटू 1052.6. आंसर 228.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा. हम इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि 10⁻³ है किलो न्यूटन के लिए. सो 228.96 किलो न्यूटन टोटल टेंशन. रिमेंबर रखना कि न्यूटन 1 किलो न्यूटन होता है 10⁻³ न्यूटन. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे 10⁻³ के जगह पे किलो न्यूटन के रख दिया है. टोटल कंप्रेशन हम फाइंड करेंगे. अब टोटल कंप्रेशन C इज इक्वल टू इक्वल्स टू कितना था हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो 0.36 FCK B इंटू XU. 0.36 FCK हमारा 20, B दिया है 200 एंड XU है हमारा 159. सॉल्व करेंगे हम तो 228.96 इंटू 10⁻³ न्यूटन. अगेन 10⁻³ न्यूटन में है सो हम इसको किलो न्यूटन में लिख सकते हैं. सो 228.96 किलो न्यूटन, ये हमें वैल्यू मिला टोटल कंप्रेशन का. दैट्स ऑल. अब हम दूसरा सम आके देखते हैं.